मैं भी अपने अबू का साथ देना चाहता हूँ, मगर कैसे? आज हम पापा की डायरी से एक और कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से घर में अहमद अपने अब्बू और अम्मी के साथ रहता था। अहमद सिर्फ 10 साल का था, मगर उसके दिल में अपने घर के लिए बहुत मोहब्बत थी। अहमद के अब्बू दिन रात मेहनत करते थे। वो एक दुकान पर काम करते थे और सुबह से शाम तक थके हारे घर वापस आते थे। अहमद अक्सर देखता कि उसके अब्बू बहुत थके हुए होते हैं, मगर फिर भी मुस्कुराकर उससे बात करते। एक दिन अहमद ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, अब्बू इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अम्मी ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, वो हमारे लिए मेहनत करते हैं ताकि हमारा घर अच्छे से चल सके। ये सुनकर अहमद सोच में पड़ गया। रात को जब वो सो रहा था तो उसके दिल में एक ही ख्याल था, मैं भी अपने अब्बू का साथ देना चाहता हूं, मगर कैसे? अगले दिन अहमद ने हिम्मत की और अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूं। अब्बू ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम कैसे मदद करोगे? अहमद ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं छोटा हूं लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकता हूं ना। अब्बू ने प्यार से अहमद के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी पढ़ाई है। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ोगे, अच्छे इंसान बनोगे, तो यही मेरी सबसे बड़ी मदद है। अहमद ने गौर से सुना, मगर वो सिर्फ यही नहीं करना चाहता था। उसने सोचा कि वो घर के छोटे छोटे काम भी करेगा। अब अहमद रोजाना अपना कमरा खुद साफ करता, अम्मी के साथ बर्तन रखने में मदद देता, अपने अब्बू के लिए पानी लाता और सबसे अहम, दिल लगाकर पढ़ाई करता। कुछ दिन बाद अब्बू ने महसूस किया कि अहमद वाकई बदल गया है। एक दिन उन्होंने अहमद को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, तुम वाकई मेरे सच्चे साथी हो। अहमद खुशी से मुस्कुरा दिया। अब उसे समझ आ गया था कि अब्बू का साथ देना सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी, मोहब्बत और मेहनत भी होती है। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा? सबक: छोटे बच्चे भी अपने वालिदैन का साथ दे सकते हैं, अपने अच्छे रवैये, मेहनत और जिम्मेदारी के जरिए। हेलो गाइस, वेलकम टू पापा की डायरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।